Which is the best programming language in the world? ए राजू, ई तो बहुत ही आसान है रे बाबा। Kotlin. नमस्कारम। फैंगएक्स के KTP यानी कॉटलिन ट्रेनिंग प्रोग्राम के पहले एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी जो आपने गेम देखा, ये कॉटलिन से बनाया गया एक मल्टी प्लेटफॉर्म डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जिसे आप न केवल विंडोज बल्कि मैक ओएस और लिनक्स पे भी रन कर सकते हो। एंड यूजिंग द सेम कोड बेस हम एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों पे रन हो सकता है। इतना ही नहीं, हम वेबसाइट भी बना सकते हैं। तो इसी गेम के जरिए हम प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड ऐसी एप्लीकेशंस बनाना सीखेंगे। सबसे पहले बात आती है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है प्रोग्राम्स लिखना। एंड ये प्रोग्राम्स हम क्यों लिख रहे हैं? हम ये प्रोग्राम्स लिखेंगे कंप्यूटर से कुछ टास्क परफॉर्म करवाने के लिए। बट ये प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस या फिर विधि, कि कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी एंड किस ऑर्डर में फॉलो करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम कोई डिश कुक करते हैं तब हम एक रेसिपी फॉलो करते हैं। एंड रेसिपी क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। जैसे कि ये बनाना मिल्क शेक की रेसिपी है। सबसे पहले केले को छिल के काट लें, सभी सामग्री को ब्लेंडर जार में ऐड करें, देन ब्लेंडर को स्मूथ होने तक चलाएं एंड ग्लास में ऐड करके ठंडा परोसें। इसी तरीके से कंप्यूटर को भी कुछ चीज समझाने के लिए, कुछ टास्क परफॉर्म करवाने के लिए हमें प्रोग्राम्स यानी इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ेंगे। बट कंप्यूटर को तो हमारी तरह हिंदी या इंग्लिश समझ में नहीं आती। उसे तो केवल बाइनरी या मशीन जीरोस एंड वंस वाली लैंग्वेज समझ में आती है। तो यहाँ हमारे और कंप्यूटर के बीच के गैप को ब्रिज करने के लिए हमारे पास में है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हम प्रोग्राम लिखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एंड बीच में एक ट्रांसलेटर होगा जो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज यानी जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट कर देगा, जो कि कंप्यूटर को इजीली समझ में आती है। एंड इस तरीके से हम हमारा मैसेज कंप्यूटर को कन्वे कर पाएंगे। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन या फिर कमांड देने के लिए प्रोग्रामिंग जरूरी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी मैं कोई डॉक एडिट कर रहा हूँ तब उसे सेव करने के लिए मैं कंट्रोल एस दबाऊंगा। एंड कंट्रोल एस दबाने से मैं कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन या कमांड ही तो दे रहा हूँ कि मुझे ये डॉक सेव करना है। यहाँ पे कहाँ प्रोग्रामिंग काम में आई? वेल, बिल्कुल काम में आई, क्योंकि जो डॉक वाला सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूँ उसके सॉफ्टवेयर डेवलपर ने पहले से ये ट्रिगर सेट कर रखा है कि कंट्रोल एस दबाने पे वो वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो जो कि डॉक को सेव करता है। तो इस तरीके से हमने इनडायरेक्टली कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया, जहां पे हमने बस ये बताया कि काम कर दो, बट कैसे करना है वो बिहाइंड द सीन किसी ने प्रोग्राम लिखा उसके थ्रू हुआ। तो हम यहाँ प्रोग्रामिंग के थ्रू कंप्यूटर को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस कैसे देते हैं वो सीखेंगे। चलिए अब गेम खेलते हैं और देखते हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस किस तरह के हो सकते हैं। ये इस गेम की होम स्क्रीन है जहां हम कैटेगरी सेलेक्ट करके एंड गेम को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट ना करूं तो ये मुझे एरर देगा कि मुझे एटलीस्ट वन कैटेगरी सेलेक्ट करना जरूरी है। तो देखिए, ये भी एक इंस्ट्रक्शन का एग्जांपल हुआ कि इफ नो कैटेगरीज आर सेलेक्टेड देन शो एरर। तो मैं अभी के लिए पर्सन्स एंड सिटीज सेलेक्ट करके गेम को स्टार्ट करता हूँ। अब जैसे ही मैंने स्टार्ट का बटन क्लिक किया तो बिहाइंड द सीन इस गेम के पास में एक डेटाबेस है जहाँ पे मल्टीपल कैटेगरीज के बहुत सारे नेम्स हैं। ये उनमें से एक रैंडम कैटेगरी सेलेक्ट करके और उस रैंडम कैटेगरी में से रैंडम नेम सेलेक्ट करके हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है। तो ये भी एक तरह का इंस्ट्रक्शन हुआ कि ऑन ईच लेवल सेलेक्ट अ रैंडम नेम फ्रॉम अ रैंडम कैटेगरी एंड या ये नेम यूनिक होना चाहिए जो कि यूजर ने पहले नहीं देखा। एक और चीज नोटिस करिए कि कंप्यूटर को यानी कि इस गेम को तो बिहाइंड द सीन्स कंप्लीट नेम पता है, बट फिर भी ये हमें यहाँ पे उस नेम में से सारे कॉन्सोनेंट्स को अंडरस्कोर से रिप्लेस करके डिस्प्ले कर देता है। तो ये भी तो एक इंस्ट्रक्शन ही तो हुआ कि फॉर अ गिवन टेक्स्ट रिप्लेस ऑल द कॉन्सोनेंट्स विद अंडरस्कोर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इनपुट में कॉटलिन दूंगा तो वो सारे कॉन्सोनेंट्स को अंडरस्कोर से रिप्लेस करके ये आउटपुट देना चाहिए। ओके, बैक टू द गेम। क्या आप इन भारतीय मैथमेटिशियन को जानते हैं जिन्होंने अपना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन मैथमेटिकल एनालिसिस, नंबर थ्योरी, इनफाइनाइट सीरीज और कंटिन्यूड फ्रैक्शन जैसे फील्ड्स में दिया? वेल, ये है श्रीनिवास रामानुजन। या वी हैव कम टू द सेकंड लेवल। चलिए अब समझते हैं कि कंप्यूटर हमारे इनपुट को हैंडल किस तरीके से कर रहा है। यानी कि जैसे ही मैं कोई अल्फाबेट वाली की प्रेस करता हूं तो बिहाइंड द सीन्स कंप्यूटर क्या इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है।
देखो, हमें भले ही कंप्लीट नेम नहीं पता, बट कंप्यूटर को तो बिहाइंड द सीन्स वो कंप्लीट नेम पता है। एंड हमें वो इनकम्प्लीट नेम दिखाता है, जिसमें वो इनिशियली सारे कॉन्सोनेंट्स को अंडरस्कोर से रिप्लेस कर देता है। एंड फिर हम एक अल्फाबेट, एक लेटर इनपुट करते हैं। ये हिंट देख के लगता है कि ये स्वामी विवेकानंद ही है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे वी प्रेस किया, तो कंप्यूटर ने क्या किया होगा? वेल, इट्स वेरी इजी। हमारे यहाँ पे कंप्लीट नेम बिहाइंड द सीन्स कंप्यूटर को पता है कि स्वामी विवेकानंदा है। तो जैसे ही हमने वी प्रेस किया, तो कंप्यूटर ने हमारे कंप्लीट नेम में जहां जहां पर भी वी आता है, उन उन पोजीशंस पे इनकम्प्लीट नेम में अंडरस्कोर को वी से रिप्लेस कर दिया। हमारे कोई भी लेटर टाइप करने से लेके कंप्यूटर के रिएक्शन तक का जो प्रोग्राम या स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं, उसे हम इस फ्लोचार्ट के थ्रू समझ सकते हैं। तो जब भी यूजर कोई अल्फाबेट टाइप करेगा, तो कंप्यूटर उस अल्फाबेट को कंप्लीट नेम में फाइंड करेगा। अगर मिल जाता है, तो उन उन पोजीशंस पे इनकम्प्लीट नेम में अंडरस्कोर को उस अल्फाबेट से रिप्लेस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे वी अल्फाबेट टाइप किया एंड ये सही था, तो उसे कंप्लीट नेम में ये वी इन इन पोजीशंस में मिला। तो उसी पोजीशन पे वो इनकम्प्लीट नेम में अंडरस्कोर को वी से रिप्लेस कर देगा। यानी replace underscore with the alphabet in the incomplete name at the found positions। अब सही इनपुट देने पे ऐसा भी हो सकता है कि हमने कंप्लीट नेम गेस कर लिया, तो उसकी कंडीशन क्या होगी? उस केस में हमारा इनकम्प्लीट नेम कंप्लीट नेम के बराबर हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाता है, यस, देन क्या करना है? हमें हमें नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है यूजर को। उसके लिए लेवल +1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा एंड स्कोर +100 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर सपोज इनकम्प्लीट नेम कंप्लीट नेम के इक्वल नहीं है, तो उस केस में हमें यूजर से एक और अल्फाबेट टाइप करने का वेट करना है। अब ये तो वो फ्लो हुआ जब यूजर ने सही इनपुट दिया। अगर यूजर गलत इनपुट देता है, तो हमें अल्फाबेट कंप्लीट नेम में नहीं मिलेगा। तो उस केस में क्या करना है? हमें लाइफलाइंस को 1 से डिक्रीमेंट करना है। अब ऐसा करते करते जब भी लाइफलाइंस 0 के बराबर हो जाए, तो उस केस में हमें गेम ओवर कर देना है। एंड अगर लाइफलाइन 0 नहीं हुई है, तो फिर से यूजर्स के नेक्स्ट इनपुट का वेट करना है। तो देखा आपने, केवल एक की प्रेस करने पे कंप्यूटर इस तरीके से लॉजिक्स एंड कंडीशन के बेसिस पे ये पूरा फ्लो एग्जीक्यूट करता है। अभी जो फ्लो चार्ट हमने देखा, हम उसी की एक एल्गोरिदम भी लिख सकते हैं। एल्गोरिदम का क्या मतलब होता है? वेल, एल्गोरिदम भी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एल्गोरिदम हम ह्यूमन लैंग्वेजेस यानी हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं, जो कि हमें समझ में आती है। बल्कि प्रोग्राम जो है वो भी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस ही होता है, बट वो कंप्यूटर को समझने के लिए होता है। तो जो फ्लो चार्ट हमने देखा, उसकी एल्गोरिदम कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले, when the user types an alphabet, we have to find the alphabet in the complete name. If found, then it is a correct input. In that case, complete name में जहां जहां पे हमें अल्फाबेट मिला, इनकम्प्लीट नेम में हमें उन उन पोजीशंस पे अंडरस्कोर को अल्फाबेट से रिप्लेस कर देना है। ऐसा करते हुए अगर कंप्लीट नेम इनकम्प्लीट नेम के इक्वल हो जाए, तो नेक्स्ट लेवल पे जाना है। उसके लिए लेवल को 1 से इंक्रीमेंट एंड स्कोर को 100 से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ये तो वो फ्लो हुआ जब करेक्ट इनपुट है। जब रॉन्ग इनपुट है, तब हमें अल्फाबेट कंप्लीट नेम में नहीं मिलेगा। तो उस केस में हमें लाइफलाइंस को 1 से डिक्रीमेंट करना है। एंड अगर लाइफलाइंस 0 हो जाए, इट मींस गेम ओवर। सो एक प्रोग्रामर बनने के लिए आपको कंप्यूटर की तरह सोचना आना चाहिए। कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखने से पहले आपको खुद को माइंड में पता होना चाहिए कि आप क्या करवाना चाहते हैं। इस तरीके से एल्गोरिदम आपको पता होनी चाहिए। अभी तक कोड या प्रोग्राम जो कंप्यूटर समझ सके, वो तो हम अब लिखेंगे। अभी जो आपने फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम देखी, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉटलिन में कोड कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सबसे शानदार बात यह है कि वो काफ़ी रीडेबल लैंग्वेज है। भले ही वो कंप्यूटर्स के समझने के लिए बनी हो, बट हमारे ह्यूमंस के लिए भी उसको समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि वो इंग्लिश के काफ़ी रिलेटेबल लैंग्वेज है। आइए, बिना कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझे जानते हैं कि ये कोड आखिर किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक हैंडल इनपुट नाम का फंक्शन यानी एक प्रोग्राम बनाया है, जो अल्फ़ाबेट एक कैरेक्टर के फॉर्म में इनपुट लेता है। सबसे पहले हम इस अल्फ़ाबेट को कंप्लीट नेम में फाइंड करेंगे एंड हमें पोजीशंस आउटपुट मिलेगी।
हम चेक करेंगे कि ये पोजीशंस खाली तो नहीं है। अगर खाली नहीं है तो उस केस में हम इनकम्प्लीट नेम में उन्हीं पोजीशंस पे अंडरस्कोर को अल्फाबेट से रिप्लेस कर देंगे, तो हमें नया इनकम्प्लीट नेम मिल जाएगा। अगर इनकम्प्लीट नेम कंप्लीट नेम के इक्वल हो जाए तो लेवल को +1, स्कोर को +100 करके नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। अब सपोज पोजीशंस एम्प्टी हुई तो उस केस में रॉन्ग इनपुट तो लाइफलाइंस -1, एंड अगर लाइफलाइंस 0 हो जाए तो गेम ओवर। देखा आपने, इतना आसान, इतना रीडेबल कॉटलिन कोड है। नोट दैट ये हमारे गेम का कंप्लीट कोड नहीं है, बल्कि जस्ट उसका एक पार्ट है। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, जैसे कि डेटा, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, फंक्शंस, कंट्रोल फ्लो, इफ एल्स स्टेटमेंट, एंड इनका यूज करके हम इस कोड को और डीपली समझ पाएंगे। तो आइए एक एक करके ये सारे कॉन्सेप्ट समझते हैं। लेट्स स्टार्ट विद डेटा। कोई भी ऐप, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम डेटा के साथ में हेवीली वर्क करता है। बट व्हाट इज डेटा? वेल, डेटा इज एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो यूजर के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मीनिंग होल्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे, तो यूट्यूब पे लिस्ट ऑफ वीडियोस का डेटा है, एंड हर एक वीडियो का टाइटल है, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, नंबर ऑफ व्यूज, नंबर ऑफ लाइक्स एंड अपलोडेड डेट है। ये सब कुछ डेटा है। उसी तरीके से हमारे गेस द नेम वाले गेम में भी कुछ डेटा है, जैसे कि कंप्लीट नेम जो गेम को बिहाइंड द सीन्स पता होता है, इनकम्प्लीट नेम जो हमें स्क्रीन पे दिखता है, अल्फाबेट जो हम इनपुट करते हैं, लेवल, स्कोर, लाइफलाइंस लेफ्ट, इस तरीके का न्यूमेरिकल डेटा है जो कि हमारे गेम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये डेटा हम स्टोर कहाँ करते हैं? ये डेटा स्टोर किया जाता है कंप्यूटर मेमोरी में। मान लीजिए हमारी कंप्यूटर मेमोरी एक बहुत बड़ी सिटी है, तो जिस तरीके से सिटी में हम ह्यूमंस रहते हैं, वैसे ही कंप्यूटर मेमोरी में डेटा स्टोर किया जाता है। जैसे कि सिटी में हर एक हाउस या प्लॉट का एक टेक्सचुअल एड्रेस होता है, उसी तरीके से मेमोरी में हर एक ब्लॉक का जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, उसका एक न्यूमेरिकल एड्रेस होता है। अब जब भी उस न्यूमेरिकल एड्रेस पे स्टोर डेटा को हमें एक्सेस या मॉडिफाई करना है, तो हमें वो न्यूमेरिकल एड्रेस याद रखने की ज़रूरत नहीं है। That's why we have variables, and variables इस न्यूमेरिकल एड्रेस का जस्ट एक नेम है, एंड वो नेम याद रखना हमारे लिए आसान है, इसलिए हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। सो डेटा इज स्टोर्ड इन वेरिएबल्स, एंड व्हाट इज अ वेरिएबल? वेरिएबल इज सिंपली अ नेम्ड मेमोरी ब्लॉक, यानी कि मेमोरी में एक ब्लॉक का नेम है जहां पे हमारा डेटा स्टोर्ड है। एंड बिकॉज उसका न्यूमेरिकल एड्रेस याद रखना डिफिकल्ट है, तो हम वेरिएबल्स का नेम यूज करते हैं डेटा को एक्सेस एंड मॉडिफाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कंप्लीट नेम नाम का वेरिएबल बनाएंगे तो वो एक मेमोरी, फिजिकल मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा, एंड जब भी हम कंप्लीट नेम में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो इस मेमोरी एड्रेस पे जो डेटा है उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। डेटा टाइप, हर वेरिएबल का एक स्पेसिफिक टाइप होना ज़रूरी है, जिससे डिसाइड होता है कि उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर किया जा सकता है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली क्या क्या ऑपरेशंस हम उसमें स्टोर डेटा के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग में सबसे बेसिक टाइप ऑफ डेटा है नंबर, एंड वेल, नंबर टाइप के वेरिएबल्स में हम नंबर स्टोर कर सकते हैं, एंड उन पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड परफॉर्म कर सकते हैं। गेम में हमारे पास लेवल, स्कोर, लाइफलाइंस लेफ्ट जैसे न्यूमेरिकल टाइप के वेरिएबल्स हैं। कॉटलिन में नंबर्स के लिए हमारे पास मल्टीपल टाइप्स हैं, एंड उनमें से एक है इंट, जिसमें हम इंटीजर्स सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, उसमें 5 और -2 जैसे नंबर्स तो सेव किए जा सकते हैं, जबकि 3.14 और हाफ नहीं किए जा सकते, बिकॉज उनमें फ्रैक्शनल पार्ट है। उसके लिए हमारे पास एक अलग टाइप है। किसी भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू स्टोर कराने या ओवरराइट करने के लिए हमारे पास में असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका सिंटेक्स है वेरिएबल नेम इक्वल्स टू वैल्यू या फिर एक्सप्रेशन, एंड ये किसी भी वेरिएबल पे परफॉर्म किया जा सकता है इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स टाइप। सो असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि इक्वल साइन यूज किया जा सकता है किसी भी वैल्यू या फिर एक्सप्रेशन के रिजल्ट को एक वेरिएबल में असाइन या स्टोर करने के लिए। सम एग्जांपल्स आर, जैसे कि ईयर नाम का एक वेरिएबल है, तो ईयर नाम के वेरिएबल में अगर मेरे को 2024 स्टोर कराना है तो मैं लिखूंगा ईयर इक्वल्स टू 2024। देन अगर मेरे को एज को 1 से इंक्रीमेंट करना है, देन आई कैन राइट एज इक्वल्स टू एज +1। तो एज की जो करंट वैल्यू होगी उससे +1 इंक्रीमेंट हो जाएगी।
देन अगर मुझे a प्लस बी का रिजल्ट c के अंदर स्टोर करना है तो मैं लिखूंगा c इज इक्वल्स टू a प्लस बी। जो वेरिएबल के अंदर आपको वैल्यू स्टोर करनी है वो लेफ्ट साइड में आएगा एंड जो वैल्यू आपको स्टोर करनी है वो राइट साइड में आएगी। हमारे इनपुट हैंडलिंग वाले प्रोग्राम में भी असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेवल को 1 से इंक्रीमेंट करने के लिए, स्कोर को 100 से इंक्रीमेंट करने के लिए, या फिर यहाँ पे लाइफलाइंस लेफ्ट को 1 से डिक्रीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट बेसिक टाइप ऑफ डेटा इज टेक्सचुअल, जिसमें हम टेक्स्ट रिलेटेड डेटा स्टोर कर सकते हैं। सबसे बेसिक टेक्सचुअल डेटा टाइप है कैर, यानी कि कैरेक्टर, जिसमें हम सिंगल लेटर या कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। हमारे गेस द नेम गेम के इनपुट हैंडलिंग में अल्फाबेट नाम का वेरिएबल कैर टाइप का है, जिसमें यूजर द्वारा एंटर किया गया सिंगल लेटर या कैरेक्टर स्टोर्ड है। अगर हमें मल्टीपल लेटर्स या कैरेक्टर्स स्टोर करने हैं तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रिंग टाइप है। गेम में कंप्लीट नेम और इनकम्प्लीट नेम स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स हैं एंड अल्फाबेट कैर टाइप का वेरिएबल है। नोटिस करिए कि हम स्ट्रिंग को डबल कोट्स में एंक्लोज करते हैं एंड कैर को सिंगल कोट्स में एंक्लोज करते हैं। स्ट्रिंग को आप एक गारलैंड यानी माला की तरह समझ सकते हैं। जिस तरीके से माला में सीक्वेंस ऑफ फ्लावर्स होते हैं, उसी तरीके से स्ट्रिंग में सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस स्ट्रिंग में 6 कैरेक्टर्स हैं। हर प्रोग्राम का एक नेम, कुछ इनपुट्स और एक आउटपुट होता है। क्या आप ऐसी और भी कोई चीज जानते हैं? वेल, मैथ्स बैकग्राउंड वालों ने 11th क्लास में फंक्शंस के बारे में पढ़ा होगा। फंक्शंस भी कुछ ऐसे ही होते हैं। उनका नेम होता है, वो कुछ इनपुट लेते हैं एंड आउटपुट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसका नेम है एफ, एक्स है इनपुट और एक्स स्क्वायर है आउटपुट। जैसे कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ -2 इज इक्वल्स टू 4, एफ ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 100। सिमिलरली प्रोग्रामिंग में भी हमारे पास फंक्शंस होते हैं। इनका भी नेम होता है, कुछ कोड होता है, ये कुछ इनपुट लेते हैं एंड आउटपुट देते हैं। एंड फंक्शन और कुछ नहीं, सिंपली एक प्रोग्राम ही है जिसे हमने कुछ नेम दे दिया है ताकि हम उसे बार बार अलग अलग इनपुट्स के लिए रीयूज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, ये एक फंक्शन है, इसका नाम है स्क्वायर। ये एक इनपुट लेता है एक्स, नंबर टाइप का वेरिएबल, एंड आउटपुट देता है एक और नंबर। नेक्स्ट अप इज लिस्ट टाइप। लिस्ट एक जेनरिक टाइप है, यानी कि हम लिस्ट किसी भी चीज की बना सकते हैं, जैसे कि लिस्ट ऑफ इंटीजर, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। एंड हमारे गेम में हमने लिस्ट ऑफ इंटीजर बनाई जिसका नाम था पोजीशंस। तो जब भी हम इनकम्प्लीट नेम में अल्फाबेट को फाइंड करते हैं तो हमें आउटपुट में लिस्ट ऑफ इंटीजर मिलता है, यानी पोजीशंस, कि हमें वो पर्टिकुलर कैरेक्टर कहाँ कहाँ पर मिला। इसे हमें और देखेंगे आगे जब हम ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग पढ़ेंगे तब। मूविंग ऑन, एक टू डू लिस्ट के अंदर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होती है। एक न्यूज़ एप्लीकेशन के अंदर लिस्ट ऑफ न्यूज़ आर्टिकल हो सकती है। उसी तरीके से ई कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है। एंड यूट्यूब के ऊपर लिस्ट ऑफ वीडियोस होते हैं। तो लिस्ट भी एक जेनरिक टाइप ऑफ डेटा है। नाउ दैट वी सॉ फंक्शंस, let us see what are the operations we can perform on a string in detail. We can perform multiple operations on a string, but अभी के लिए हम यहाँ पे find and replace operation देखेंगे। सो फाइंड ऑपरेशन क्या करता है? जो स्ट्रिंग हम देते हैं उसमें वो कोई कैरेक्टर फाइंड करके लिस्ट ऑफ पोजीशंस रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एप्पल में पी फाइंड करना है तो ये मुझे आउटपुट में 1 एंड 2 देगा। क्यों 1 एंड 2? बिकॉज आपको देख के लग रहा होगा कि ये 2 एंड 3 है, बट ऐसा नहीं होता। प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग की पोजीशंस 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे 0th पोजीशन पे ए है, 1 पोजीशन के ऊपर P है एंड 2 पोजीशन के ऊपर P है। दैट्स वाई दो जगह पे P मिला तो मुझे आउटपुट में लिस्ट में 1 एंड 2 मिला। नेक्स्ट, सपोज मुझे कोकोनट में P फाइंड करना है तो मुझे आउटपुट में एम्प्टी लिस्ट मिली जिसके अंदर एक भी कैरेक्टर नहीं है, बिकॉज कोकोनट में P है ही नहीं। नेक्स्ट ऑपरेशन इज रिप्लेस, कि आपको किस स्ट्रिंग में क्या रिप्लेस करना है एंड किससे रिप्लेस करना है। तो आउटपुट में आपको एक और नई स्ट्रिंग मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कुक स्ट्रिंग के अंदर सी को बी से रिप्लेस करना है तो सी मुझे एक जगह पे मिला एंड उसे रिप्लेस करके हमने रिटर्न कर दिया बुक। देन जार स्ट्रिंग में जे को अगर हम सी से रिप्लेस कर दें देन आउटपुट मिलेगा कार। इस प्रोग्राम में हमने एक फंक्शन ही डिफाइन किया है जिसका नाम है हैंडल इनपुट, जो कि इनपुट में अल्फाबेट नाम का कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल इनपुट लेता है एंड डायरेक्ट आउटपुट देने के बजाय ये हमारे गेम के करस्पॉन्डिंग 4 आउटकम्स में से कोई भी एक आउटकम दे सकता है। फॉर इंस्टेंस,
अगर हमने सही इनपुट दिया तो हमारा अल्फ़ाबेट एक्सेप्ट हो सकता है। अगर ऐसा करते हुए कंप्लीट नेम इनकम्प्लीट नेम के इक्वल हो जाए तो लेवल अप हो सकता है। अगर गलत इनपुट दिया तो लाइफलाइन लॉस, एंड अगर लाइफलाइन 0 हो जाए तो गेम ओवर। तो इन 4 आउटकम्स में से एक आउटकम पॉसिबल है इस पर्टिकुलर फंक्शन का। ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग की बात करें तो यहाँ पे लाइन नंबर 2 पे हमने फाइंड ऑपरेशन का यूज किया है, जो कि कंप्लीट नेम में अल्फाबेट को फाइंड करेगा, एंड जो भी आउटकम आएगा उसे हम इस पोजीशंस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। नेक्स्ट, हमने रिप्लेस ऑपरेशन यहाँ पे यूज किया है, जो कि इनकम्प्लीट नेम में इन पर्टिकुलर पोजीशंस पे अंडरस्कोर को अल्फाबेट से रिप्लेस कर देगा, एंड जो नई स्ट्रिंग हमें मिलेगी उसे हम वापस से इनकम्प्लीट नेम में स्टोर करा रहे हैं। हैंडल इनपुट वाले फंक्शन में 3 जगह पे ऐसा हुआ कि हमने एक कंडीशन के रिजल्ट के हिसाब से ये डिसाइड किया कि नेक्स्ट क्या कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कंप्लीट नेम में अल्फाबेट मिल जाता है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना है, नहीं तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना है, बट दोनों कभी भी एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ऐसा ही 2 जगह पे और हुआ। तो ब्लू कलर के डायमंड्स में हम एक कंडीशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं एंड उसके बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्या कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट को जहां पे हम एक कंडीशन के बेसिस पे कोड का एग्जीक्यूशन फ्लो कंट्रोल कर पा रहे हैं, इसे हम कहते हैं कंट्रोल फ्लो। यानी कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला पार्ट, नहीं तो ये वाला पार्ट। प्रोग्रामिंग में कंट्रोल फ्लो के लिए सबसे बेसिक स्टेटमेंट है इफ एल्स स्टेटमेंट, जिसे हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये ट्रू वाला फ्लो, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स ये वाला फ्लो। हैंडल इनपुट वाले फंक्शन में फर्स्ट कंडीशन चेकिंग हमने यहाँ लाइन नंबर 3 पे करी। इफ पोजीशंस इज नॉट एम्प्टी, यानी कि अगर पोजीशंस एम्प्टी नहीं होती है दैट मींस हमें कंप्लीट नेम में अल्फाबेट मिल गया, तो हम ये वाला कोड एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन चेकिंग हमने यहाँ 3b पे करी। अगर कंप्लीट नेम इनकम्प्लीट नेम के इक्वल हो तो ये वाला काम, दैट मीन्स लेवल अप वाला। नोटिस करिए कि वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करने के लिए तो हम सिंगल इक्वल का यूज करते हैं, बट अगर हमें कोई दो चीजें इक्वल है या नहीं ये चेक करना है तो हम डबल इक्वल्स वाला ऑपरेटर यूज करते हैं। इसके बारे में हम और पढ़ेंगे, इन्हें हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट, अगर पोजीशंस एम्प्टी होती है तो उस केस में ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और वो आ जाएगा इस एल्स वाले पार्ट में। तो अगर हमें कंप्लीट नेम में अल्फाबेट नहीं मिलता है तो लाइफ लाइन्स हमें डिक्रीमेंट करनी है। और तीसरी कंडीशन चेकिंग हम यहाँ पे करते हैं, अगर लाइफ लाइन्स 0 हो जाए तो गेम ओवर। आई होप कि अब आपको ये फंक्शन और भी ज़्यादा डीपली समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम सिंपली एक नया फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम है हैंडल इनपुट। वो इनपुट में एक अल्फ़ाबेट कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लेता है। यहाँ पे मल्टीपल जगहों पे हमने वेरिएबल्स बनाए हैं और यूज़ किए हैं, जैसे कि कंप्लीट नेम, इनकम्प्लीट नेम, पोजीशंस, अल्फ़ाबेट, लेवल, स्कोर, लाइफलाइंस लेफ्ट, ये सभी वेरिएबल्स हैं। हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर कराने के लिए। यहाँ पे फाइंड का रिजल्ट पोजीशंस में स्टोर हो रहा है, रिप्लेस का रिजल्ट इनकम्प्लीट नेम में स्टोर हो रहा है, लेवल को इंक्रीमेंट करने के लिए भी हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है, स्कोर को इंक्रीमेंट करने के लिए, लाइफ लाइन्स को डिक्रीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट, हमने स्ट्रिंग पे ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं जैसे कि फाइंड, रिप्लेस। हमने यहाँ कंट्रोल फ्लो का यूज़ किया है ताकि हम कोड एग्जीक्यूशन फ्लो को कंट्रोल कर पाए, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट के थ्रू, यहाँ पे भी, एंड यहाँ पे भी। सो वी हैव नाउ रीच्ड टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस एपिसोड, एंड आज हमने बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट सीखे। एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है प्रोग्राम्स लिखना, एंड प्रोग्राम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, जो कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं कंप्यूटर को कुछ भी टास्क कैसे करना है ये बताने के लिए। इससे पहले कि हम कंप्यूटर को समझाएं हमें खुद पहले समझ में आना चाहिए। उसके लिए हम फ्लो चार्ट बना करके इजीली समझ सकते हैं कि कंप्यूटर को क्या फ्लो एग्जीक्यूट करना होगा। फ्लो चार्ट के बजाय हम एल्गोरिदम भी लिख सकते हैं, एल्गोरिदम भी हम ह्यूमन लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं। देन हमने देखा कि डेटा क्या होता है। डेटा एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो कि किसी भी एप्लीकेशन में यूजर के लिए मीनिंग होल्ड करती है, एंड ये डेटा अलग अलग टाइप्स का हो सकता है, बी इट नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, एक्सेट्रा।
डेटा को हम स्टोर करते हैं वेरिएबल्स में, एंड वेरिएबल्स और कुछ नहीं, सिंपली नेम्स हैं जो कि हमने मेमोरी एड्रेसेस को दे रखे हैं ताकि हम उधर स्टोर्ड डेटा को एक्सेस और मॉडिफाई कर पाएं। देन वी रेड अबाउट फंक्शंस। फंक्शंस और कुछ नहीं, सिंपली एक मिनी प्रोग्राम है जिसे हमने एक नाम दे दिया है ताकि हम उसे बार बार अलग अलग इनपुट्स के लिए रीयूज कर पाएं। एंड अब से हम प्रोग्राम्स को फंक्शन ही कहेंगे। देन वी सॉ कंट्रोल फ्लो, यानी कि इफ एल्स स्टेटमेंट, जहां पे हमें कंडीशन के बेसिस पे हमारे कोड एग्जीक्यूशन फ्लो को कंट्रोल कर पाते हैं। नथिंग टू वरी अबाउट। अगर आपको इन कॉन्सेप्ट्स में और भी डाउट्स हैं तो ये सभी प्रैक्टिस के साथ में धीरे धीरे क्लियर होंगे। बट थ्रू दिस आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ स्मॉल हिंट कि प्रोग्रामिंग में एक्चुअली होता क्या है। हम बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे फंक्शन साथ में लिखेंगे एंड इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे आपकी ग्रैस्प को मजबूत करेंगे। इस गेस द नेम गेम के जरिए हमने प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे। एंड प्रोग्रामिंग मैथमेटिक्स की तरह ही है, ये भी प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होगी। एंड प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको अपना नज़रिया बदलना होगा। आपका एप्लीकेशन यूज़र अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकता है, तो उन सारे अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको पहले खुद समझना होगा एंड फिर कंप्यूटर को समझाना होगा कि आप क्या करवाना चाहते हैं, एंड हर एक केस को हैंडल करना होगा। प्रोग्रामिंग सीखने के लिए कॉटलिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। सो प्लीज़ डोंट गिव अप एंड कीप प्रैक्टिसिंग विथ मी। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।